फाइनली हिम्मत जुटा के हमने उस चीज़ की भी शॉपिंग कर ही ली जो इतने दिनों से सोच रहे थे। थोड़ा सा बजट ऊपर था लेकिन कर लिया हमने, और आज नहीं भी तो 60-70 हज़ार के रेंज में चला गया हमारा खरीदारी। क्या क्या खरीदा है, क्या क्या चीज़ें करी है, सब आपको व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। थोड़ी थोड़ी सी झलक भी आपको दिखाते चल रही हूँ। क्या मैंने वॉशिंग मशीन ले लिया, क्या मैंने फ्रिज ले लिया, क्या मैंने AC लगा लिया, क्या या फिर मैंने इन्वर्टर लगाया, अभी आप लोग गेस करना, ठीक है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मार्केट जाओ, और मेरे पतिदेव खाए नहीं। क्या हुआ ना कि सुबह सुबह मैंने नींबू का चाय बनाया था, बस नींबू का चाय पिए थे हम लोग, और उसके बाद बच्चों को खिलाने पिलाने में, स्कूल और सारी चीज़ों में इतना समय चला जाता है ना, क्योंकि स्कूल के कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, गंदी थी तो धोना था, और संडे था, संडे के दिन काम और बढ़ा रहता है। अनमोल का स्कूल डेली रहता है लेकिन छुट्टी वाले दिन उसका स्कूल का कम ज़्यादा हो जाता है मेरे ऊपर। तो ये सब काम हम लोग निपटा रहे थे। साथ में मेरे ऑर्डर्स भी आ रखे थे, तो ज्वेलरी भी बनाने थे, बहुत सारी ज्वेलरी भी बनी है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको सब कुछ हौच पौच दिख रहा होगा, लेकिन सब कुछ आगे चल के क्लियर दिखेगा कि क्या क्या किया है मॉर्निंग से लेकर शाम तक। इतना सारा सामान लेके आए ज्वेलरी का। ज्वेलरी के अलावा इस बार हर बार ज्वेलरी का सामान लेके आते हैं। हर सप्ताह हमारा कभी 60-70 हज़ार का रहेगा, कभी 50 हज़ार का रहेगा, कभी 20 हज़ार का रहेगा, कभी 10 हज़ार का भी रहेगा। सप्ताह में 10 हज़ार के सामान से तो नहीं होगा ज्वेलरी का हमारा, नहीं भी तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार ऐसा चला ही जाता है। क्योंकि एक राउंड मारेंगे अगर किसी दिन कंजूसी से 10 हज़ार की शॉपिंग करी है ना, तो फिर हो जाता है कि यार अभी ये ऑर्डर आ रहा है, अभी ये ऑर्डर आ रहा है, तो वो ले दे के हो ही जाता है 30-35 हज़ार। तो अब एक ही साथ कोशिश करते हैं कैसे ले लें। बहुत सारी ज्वेलरी आज मैंने बनाई है। सोचो आपके पूरे दिन की दौड़ भाग और सारे काम के बीच में मैंने कैसे कैसे समय निकाला होगा। मेरी बैंड बज चुकी थी एक्चुअल में ये सब करने में, बट ठीक है। देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी सुबह की नींबू की चाय से। अब क्या है कि मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ ढेर सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ पे देते हो इतना सारा प्यार कि इसी वजह से हम आज जो भी चीज़ें कर पाते हैं कर रहे हैं। आप लोगों से हिम्मत है और सारी चीज़ें हैं। तो बस बच्चों के खाने पीने के बाद सोने का टाइम हुआ था, तो हम सोचे कि चलते हैं घर पे ही छोड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि इस बीच में हम लोग अपना मार्केट से सामान भी ले लेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्टर लेने पहुँचे थे। वॉशिंग मशीन देख रही थी मैं, और इसके साथ ही मैं फ्रिज भी देख रही थी कि छोटा सा है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें एक्चुअल में अभी नहीं लेनी है, मैं अभी धीरे धीरे करके लूँगी। और पहले हम लोगों का कुछ और ही लेने का प्लान है, जो कि हम लोग इन्वर्टर लगाएंगे, क्योंकि हमारे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। जैसे कि क्लासेस लेनी है और अपने बच्चे, स्पेशली मैं अपने बच्चों के लिए ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी में और अंधेरे में नहीं रह सकते हैं। आज मतलब लाइट कटता है ना तो रात में, और सब जगह अंधेरा हो जाता है, डर जाता है, ऐसा रहे नहीं है कभी अंधेरे में। तो इस वजह से हम लोग रास्ते में एक जगह गाड़ी लगा के ठंडा पी रहे थे, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर कनेक्शन लगाने वाले थे ना, वो थोड़ा सा चले गए थे खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग इस बीच में कहीं चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, यहाँ आ गए थे। फिर पहले हम लोग ठंडा पी, हम कहे इतने देर कितना बैठेंगे, तो इससे अच्छा चलते हैं बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि लड्डू का बर्थडे है 26 जुलाई को और मेरा बर्थडे है 28 जुलाई को। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हैं। और कनिका के लिए मैं पहली बार ऐसे गाउन ले रही हूँ, जो कि लॉन्ग फ्रॉक टाइप की है, बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं खास करके बच्चों का कपड़ा लेती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि उनको कंफर्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा चुभना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए कपड़े में, ताकि वो आराम से पहन भी सके। और मैं कंफर्ट ज़्यादा देखती हूँ बच्चों के कपड़े लेते वक्त। तो मैं आज भी यही सोच के ले रही थी। ये वाला बगल वाला हॉट पैंट था, उसके साथ टी-शर्ट था येलो कलर का, बट वो नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद आया। आज वो पीछे पड़ गए थे कि नहीं ये गाउन लेना है, क्योंकि पहली बार हमें ना एक कंफर्टेबल सा गाउन मिल रहा है मुलायम सा बच्चे के लिए। तो ले लिया हमने। अनमोल के लिए भी कपड़ा ले ली। कनिका का बर्थडे हो तो अनमोल की भी कब शॉपिंग कर लेते हैं, और अगर अनमोल का बर्थडे हो तो कनिका की भी शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग दोनों के लिए नए कपड़े लेते हैं, तो एक साथ लेते हैं, ताकि ये भी बड़े होने के बाद ये नहीं कहेंगे भेदभाव कर दिया। व्लॉग देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, और मतलब मार्केट से ही आते हुए मेरे हस्बैंड को भूख लगी, क्योंकि सुबह सिर्फ नींबू का चाय पी के हम लोग निकले हुए थे। मैंने कहा बच्चों को खिलाना, कपड़े धुलना है, पसारना है, सारा काम हमारा खुद से होता है। वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ इन्वर्टर ये ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा था, तो हमने सोचा इस हफ्ते इस महीने इन्वर्टर लगाते हैं, अगले महीने बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके देखते हैं। तो हम लोग फिर डोसा खाने आ गए थे। मुझे बाइक लेना है, सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है वो हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम लोग हमें जाना पड़ता है वहाँ घर पर, और यही रीज़न है कि फिर बच्चों को लेकर घर जाओ, फिर वहाँ से बाइक लेते हैं, तो फिर जाते हैं हम लोग मार्केट में। तो ये सब थोड़ा सा तामझाम होता है, लॉन्ग कट पड़ता है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग तो नहीं, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल कंफर्टेबल है इस चीज़ में। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो पाती है। और यहाँ पे सबसे पहले तो चिल कर लेते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं, और इसके बाद सीधे हम लोग लग गए थे ज्वेलरी बनाने में। मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें छाट के दे रहे थे। मुझे ये ना नेकलेस बनाना था, उसके लिए छोटे छोटे से पेंडेंट चाहिए थे, जिसको मैंने कनेक्ट करके पूरा चेन की जगह पे मैंने पेंडेंट के ऊपर जो लगाई है ना, पूरा वो
आवाज़ डालने में 50 बार तो मेरी बेटी डिस्टर्ब करेगी। तो इन्वर्टर आज नहीं लग पाया, वो बोले कि कल आएंगे। उनके पास वो नहीं था, ट्रॉली नहीं था जिस पे इन्वर्टर रखा जाता है, तो हमें कल फिर जाना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड जाएंगे, हमने मतलब बुकिंग सारी चीज़ें कर दी है। और मैं घर आई थी तो जल्दी जल्दी सोची कि अभी लाइट है तो जल्दी कुछ बना लेती हूँ ताकि कल दिक्कत ना आए, क्योंकि कल बहुत सारा काम है और परसों से फिर कंटिन्यू क्लासेज है, एडवांस क्लासेज है, बेसिक क्लासेज है परसों से। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें करके रख ले रही थी। और कल ऑर्डर्स सारे भेजने भी हैं एक्चुअल में, और देखते हैं रात भर में सूखता है कि नहीं। मैंने ऑर्डर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी भी बनाई है एक्चुअल में। तो ये देख रहे आप लोग, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेंडेंट्स थे। एक ऐसे ना वो था चलाक लोमड़ी वाले पेंडेंट था, एक छोटा सा, एक आउल था, जहाज़ था, वो था जहाज़ था, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी सी। और इसके बाद ये मोर हम लोग लेके आए हैं जिस पे कि मुझे पूरा कुंदन लगाना है, जिससे कि बहुत सुंदर हेवी सा ईयरिंग हो जाएगा। और पूरा ऊपर से पिंस विंस लगाने थे, तो मैं बहुत सारा ऐसा रख दी थी। और दो आपको दिखा रही हूँ ईयरिंग से रेडी करके, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, और शाइन दे रहा है कुंदन की वजह से। तो मैंने आज ये ऑक्सीडाइज वाला नेकलेस बनाया है। और पता है क्या, कहाँ जा रही हूँ ये सब पहन के? दूध लेने जा रही हूँ बच्चों को भी लेके जाएंगे। ब्रेसलेट मैंने कांच की मोती वाली बनाई है, जो कि बिल्कुल स्टोन होती है, और बीच में ऐसा लग रहा था ना मिक्सअप है बहुत सारे कलर्स का, बबल्स टाइप के उसमें थे। बहुत सुंदर लग रहा है मोती इसका, ब्रेसलेट का। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहो तो कर सकते हो। मैं बीच बीच में रुक जा रही हूँ कि लड्डू रानी है हमारे साथ में, और ये सामान मेरा छूछा कर रही है। कल पैकिंग करना है बहुत सारा ज्वेलरी का। और कुछ ज्वेलरी ऐसी है, वो रेड ग्रीन वाला नेकलेस सेट एक ही कस्टमर ने किया है, तो वो सूखा नहीं है, वो सुखाना है। और मेरा ये हाथ सामने ऐसा लगा रहता है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई ज्वेलरी ऐसी होती है जिसका अचानक से ऑर्डर आता है। तो मैंने अभी जो मैंने वर्कशॉप के लिए इकट्ठे किए ना ज्वेलरी, मेरे उसमें से भी निकल जाते हैं। मुझे डेली टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बना सकूं कुछ अलग से। तो मैं जो वर्कशॉप के लिए भी बनाती जा रही हूँ, तो उसमें से भी जो ऑर्डर्स आता है मैं वो भेज दे रही हूँ, फिर वापस देखूँगी वर्कशॉप के लिए। एक दिन समय निकाल के मुझे लगना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस रूम में बहुत गर्मी लगता है, एसी लगाना पड़ेगा हमें, ऐसा लगता है। अगर इस रूम में एसी लग जाता ना तो मेरे बच्चे भी आराम से, मेरे क्लास के वक्त उनको भी दौड़ भाग नहीं करना पड़ता, वहाँ ले जाते हैं ना क्लास के वक्त पे, इसी रूम में रह जाते हैं आराम से। और कूलर इसमें लगाने का ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको बहुत सारे सामान। और इसके साथ ही मैं बनाती जा रही थी कंटिन्यू ईयरिंग्स, नेकलेस सेट, सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं पता था कल मेरे पास कितना टाइम मिलेगा। तो पहले मैंने सारे ऑर्डर्स वाले बनाए जितने भेजने थे मुझे। फिर मैं लगी थी ये कुछ अजीब अलग टाइप के ना, फंकी फंकी से ना, मैं ये लेके आई थी पैटर्न्स। और इसके ईयरिंग्स मैं सोची कि बनाऊंगी तो हर कलर के कपड़े पे मैचिंग हो जाएगा और बहुत सुंदर भी लगेगा। तो मैं ये बना रही थी। पहले वाले सारे बनाए डायरेक्ट पिन अटैच हो गया था, लेकिन इस पर हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे लगा इसके होल ना थोड़े दूर पे हैं, तो उसमें प्लास्टिक का पोर्शन ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने ऐसे करके जंपरिंग फिर अटैच किया, फिर इसको ऐसे लगाया तो बढ़िया से लग गया। और सावन भी आने वाला है। मेरे हस्बैंड आज मार्केट में क्या बोले थे, नहीं हाँ तुम अपने लिए लहरिया साड़ी ले लो, लहरिया सूट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा कुछ नहीं लेंगे अभी फ़िलहाल, बहुत खर्चा है ऑलरेडी, बाद में देखेंगे। और मैं रिपीट एंड रिपीट बहुत सारे सूट्स ऐसे होते हैं जिसको पहनती रहती हूँ रिपीट करके। तो बहुत लोग कमेंट भी दे देते हैं क्या ये कुछ नए कपड़े नहीं है, कुछ अलग कपड़े नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मुझे खरीदने के लिए, बट वो खुद भी नहीं खरीदते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम लोग कपड़ों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। आप लोग देख रहे हो कि अचानक मेरा कितना खर्चा बढ़ गया है। हमें एक अलग से रेंट और सारी चीज़ें फालतू की बढ़ी है। हम लोग जल्द से जल्द ऐसे चक्कर में है कि अपना हो जाता घर और सारी चीज़ें, तो हम लोगों को ये रेंट नहीं भरना पड़ता। तो देखते हैं कब तक क्या हो पाता है। और फ़िलहाल तो लगे पड़े हैं। और यहाँ पे ये वाला नेकलेस सेट का ऑर्डर आया था, लेकिन अभी ये टाइम लगेगा सूखने में, क्योंकि मैं पिंस लगाना ही भूल गई थी। मैं नेकलेस सेट दिन में बनाई थी बट पिंस लगाना भूल गई, वरना फिर रात में आराम से मैं इसको पैक भी कर पाती। तो नहीं, रात में तो पैक नहीं कर पाती, सुबह सुबह कर लेती। अब देखो कल थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करके उसको पैक करना होगा। इसके बाद ये ऑक्सीडाइज नेकलेस सेट विद ईयरिंग, इसमें ग्लू का कोई काम हुआ नहीं है, तो ये मैं हाथों हाथ कल भेज सकती हूँ हमारी कस्टमर को। और इसके अलावा ब्रेसलेट भी ऐसे हाथों हाथ जा सकता है। ये हमारी कस्टमर का डिमांड था कि सावन आ चुका है और आज ही से तो सावन शुरू हुआ है, तो ये हमने ग्रीन एंड रेड कलर का कस्टमाइजेशन किया है। ये आप भी ऐसे कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। इसमें ऑक्सीडाइज का पेंडेंट लगाए हैं जिसका कि न तो नग है उसमें, न नग गिरेगा ना कलर ख़राब होगा। मोर वाली ईयरिंग भी रेडी है। मोर वाली ईयरिंग अभी मैंने खुद से बनाई है, लेकिन मुझे पता है कि वीडियो फोटो देखने के बाद इसके ऑर्डर्स आने लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ बना के दिखाती हूँ लोगों को पसंद आते हैं, ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिंपल सी ईयरिंग्स हैं, आप ऐसे कॉम्बो सेट में मंगा सकते हो, बहुत सस्ते हैं। तो एक साथ 4-5 कितने भी मंगा सकते हो। ये इस टाइप के बहुत सारी ईयरिंग्स है, सूट्स पे, जीन्स टॉप पे, कहीं भी आप ऐसे पहन सकते हो। सिंपल सा है और बहुत लाइट वेटेड है, वज़न नहीं है इसमें, और पहनने में अच्छा भी लग रहा है। और अलग अलग कलर्स के हैं, तो ये भी आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग कलर के बनवा के भी मंगवा सकते हो एक साथ में, बहुत सस्ते हैं ये वाले। फिर हम लोग चले गए थे दूध लेने के लिए। और
दूध लेने इसलिए चली गई ना क्योंकि मैं रेडी शेडी तो थी ही, तो मैंने कहा चलो दूध भी लेके आ जाते हैं। फिर मैं लगी थी सब्जी बनाने में, और रात का खाना बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, भिंडी का भुजिया बनाऊंगी। तो मैं बनाती हूँ खाना, और कल लगना है सुबह से बहुत सारे काम में, जैसा कि हमें वो सब लगवाना है ना, इन्वर्टर और ये सारी चीज़ें। तो चलिए दूध भी उबाल देते हैं, दूध भी लेके आ गए थे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा। और मैं ये तो बताना ही भूल गई कि मैंने 60-70 हज़ार की शॉपिंग क्या कर ली। तो देखो हमारा 22 से 25 हज़ार के रेंज में इन्वर्टर गया, सारा ट्रॉली सब ले करके, और फिर उसमें लगवाना भी, इंस्टॉलेशन कराना है। इसके अलावा हमारा 35 हज़ार के आसपास का ज्वेलरी का सारा सामान गया इस हफ्ते का, मतलब आया। और उसके अलावा फिर हमने बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग करी, रेस्टोरेंट में खाया पिया, इस तरीके से हमने करीब 60 से 70 हज़ार का खर्चा किया। बट